चलिए जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में। देखिए इसमें बीबीडी गाइड के वास्तविक संख्या का हमने बनाना शुरू किया था, जिसमें 3 पार्ट बनाए थे और 3 ये चौथा पार्ट है, अर्थात 75 प्रश्न से आगे, वास्तविक संख्या का 75 प्रश्न से आगे मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आपका इन्हीं सब क्लासों से। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ऑब्जेक्टिव ही दिया है ना कि इससे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो चलिए आइए जुड़ जाइए, किसमें कितना दम है जो देख लेते हैं। बीबीडी गाइड के वास्तविक संख्या क्वेश्चन 75 से आगे चलेंगे, क्योंकि हमने 3 पार्ट में 75 प्रश्न तक बना चुके हैं। देखिए 76 क्या करा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए जो रूट से बाहर हो जाए वो परिमेय संख्या। क्या रूट 5 रूट से बाहर होगा? नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया। रूट 3 रूट से बाहर होगा? नहीं, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 5 रूट से बाहर होगा? नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन 16 है जो 4 का स्क्वायर है, इसलिए 4 बाहर होगा। जो बाहर हो गया वह परिमेय संख्या डी कंप्लीट है। यहाँ 0.3 पर रैंकिंग परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप इसका बताएं। तो देखिए ये जैसे 3 पर रैंकिंग है ना, तो जो दशमलव के बाद अंक है उसको लिख दीजिए, और दशमलव के बाद क्या है अंक? 1 अंक है, इसलिए 1 0। ये रैंकिंग कितना पर है? 1 पर, इसलिए इसमें 1 घटेगा तो 3, 10 में से 1 गया 9, और इसको काट दिए 3 तिहाई 9, अर्थात 1/3। देख लीजिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 77 कंप्लीट। चलिए 78 नंबर। चलिए प्रश्न क्या दिया है, इतना क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। देखिए 7 + 3√2, ये जो √2 है वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। चलिए इसमें आइए, 5, 15, 20 का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए 5 है, 15 है, 20 है। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो कितना हो गया? 5 चौका 20, और 20 तिया 60, इसका हो गया एलसीएम। ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ आ जाइए। तो 5 को 15 से लगाए तो 5 तिया 15 कट गया, और 5 को ही फिर 20 से लगाएंगे तो 5 चौके 20, अर्थात इसका एचसीएफ 5 हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। इसको काटिए तो 12×5 = 60, अर्थात 12:1। कहाँ है? 12:1। ठीक है, तो 79 का डी नंबर। चलिए आगे चलिए, 80 में चलिए। क्या करा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होगा? ये m है, तो देखिए m के लिए सम संख्या, तो इसमें हमेशा सम ही जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूर्णांक m दिया तो m+2 नहीं लेंगे। ठीक है, 2m+ अगर 1 इसमें जोड़ रहे हैं तो ये विषम हो गया, 1 घटाएं तो ये भी विषम हो गया। बाकी बचा कौन? तो m पूर्णांक को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 2m हो गया। क्या हो गया? 2m हो गया। चलिए आते हैं 81 नंबर। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समवर्तक। तो देखिए दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। HCF हमेशा क्या होता है? जैसे 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, और 3 का और 5 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 और 2 इकाई 2, तो 1 और 2 इकाई 2, तो 2 बार में ये कटा। देखिए HCF क्या आया? 1 आया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अभाज्य संख्या अगर पूछे कि दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, तो वह हमेशा 1 ही आएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच में सोचिए, 1, 3, 5, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49। क्या पूछा? विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो विषम संख्या कितनी है? 24 हुआ ना। और कोई छूट गया क्या जो 25 दे रहा है? 23।
23 नहीं लिखे हैं? नहीं, तो 23 नहीं लिखे हैं, तो यह हो गया कितना? 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। कौन सी संख्या? विषम संख्या। और वैसे इसका अगर हम ये ले तो देखिए, इसका प्रथम पद 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 5 डॉट 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 लास्ट 49। तो अगर इसके बीच में तो 1 प्लस 49/2 डायरेक्ट कर सकते थे। 49 1 50/2 अर्थात 25। तो डायरेक्ट सूत्र से भी हम 25 निकाल सकते हैं, ये गिन के भी निकाल सकते हैं। चलिए 82 के बाद चलते हैं 83 नंबर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो ये देखिए √10 नहीं निकलेगा, इसलिए ये तो अपरिमेय है, तो ये आंसर नहीं होगा। 24 भी नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। 35 भी नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। लेकिन ये 11 का होता है ना स्क्वायर, 121, तो ये निकल जाएगा, इसलिए यह परिमेय है। तो अपरिमेय नहीं ना है, तो अपरिमेय नहीं है, तो इसमें आंसर लगा दिए। इनमें किसका दशमलव प्रसाद शांत है? शांत रहने के लिए हम क्या बोले थे? बटा में क्या रहे? हर अंश बटा हर जो है, तो हर में हमेशा 2 और 5 रहेगा, तो मामला शांत रहेगा। इसके अलावा अगर और कोई संख्या आएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे ये देखिए 3/8, इसमें 3 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ 2 है ना, इसीलिए यह शांत होगा। बाकी सबको छोड़िए, हमें पूछा क्या था? कौन शांत है? तो हमारा तो पहले ही आ गया कि सिर्फ इसमें 2 है, तो 2 है तो ये शांत होगा। चलिए 85 है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। जैसे 8 8 64 9 9 81, पहले तो यही निकल गया, तो यही कौन संख्या होगा? यह अपरिमेय नहीं है, मतलब ये परिमेय है, क्योंकि रूट से निकल गया। आगे नहीं चेक करेंगे, जब पहले में हमारा आंसर आ गया तो। चलिए आ जाइए 86 नंबर। क्या करा? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या, देखिए 2 से ही शुरू होता, तो 2 गुना 2 कर दिए तो कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 2, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो गुणनफल क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए दो संख्या a और 18 का एलसीएम, a है और 18 है, ये दोनों का एलसीएम 36 है, और एचसीएफ 2 है। तो देखिए होता क्या है कि दोनों संख्या, पहली संख्या सूत्र होता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को गुना कर देंगे, तो इधर एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करना होगा। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 36 है। इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, a बराबर 2 गुना 2 अर्थात a बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। a बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। चलिए आगे चलिए 88 नंबर प्रश्न है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है, तो हम इसमें पहले आपको बता देते हैं। इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, और खड़ा है वह पश्चिम की ओर 24 मीटर गया, तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक चला 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, और वह पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से चला गया 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये देखिए ना, ये वाला दूरी, तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लग जाएगा। तो ये जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, समकोण है ना, तो कर्ण स्क्वायर अर्थात ए सी बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 दूना 16, 1 17 और 576, तो ए सी बराबर 500 और 100 मिलके 676। तो अब इसका क्या पूछा? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? तो 676 ना आ गया जी, तो 676 किसका? 26 का, 676 26 का, इसलिए आंसर क्या हो गया? 26 मीटर, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी क्या मीटर? 26 मीटर हो गया। चलिए इसमें आइए 3.27 पर रैंकिंग है, यह कौन संख्या होगा? देखिए 3.27 पर रैंकिंग है, यही ना, तो इसको 327 दशमलव कई अंक है? 200 अंक है। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ घटाना होता है, तो उसके बाद भी छोड़िए, लेकिन इस हिसाब से जो दिया है 3.27, अगर इसमें परिमेय और अपरिमेय में निर्णय लेने का हो
तो ये हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, हमेशा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए 90 में आ जाइए, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15, देखिए 6, 15 को तोड़िए, 5 तिया 15, मतलब हम क्या बोले थे, अगर मामला शांत रखना है तो अंश और हर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया, इसीलिए ये जो दिया है यह अशांत है, ये जो दिया अशांत है। कैसे, क्योंकि इसके बटा में आ गया है क्या, 3 आ गया, बटा में क्या आ गया, 3 आ गया, तो अशांत वाला आंसर होगा। और इसमें कौची ले रहा, शांत ले रहा, गलत है, बी यहाँ होगा, ये निश्चित है बी होगा, क्योंकि 5 तिया 15, 3 आ गया, और नहीं जी, देखिए कट जाएगा, सही है, सही है, शांत। देखिए कैसे कैसे कैसे, 6/15 इसको काट दीजिए, तो जैसे 6, अब 15 को 5 तिया 15 लिख सकते हैं, आई 3 दूना 6, अर्थात 2/5, नीचे क्या है, सिर्फ 5 है, तो 5 और 2 सिर्फ रहता तो हम बोले थे क्या, शांत है, इसीलिए यह हमेशा क्या होगा, शांत होगा, तो आंसर यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि काटना भी जरूरी है, नहीं काटिएगा तो मिस हो जाएगा। निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है, तो देखिए जो 6 6 36 88 64 निकल गया, तो ई तो क्या हो गया, परिमेय हो गया, और 9 9 81 परिमेय हो गया, ई नहीं निकलेगा, 3/5, इसीलिए यह अपरिमेय होगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या, तो देखिए 8 तो कटता है, तो इसलिए यह अभाज्य होगा नहीं, 9 अभाज्य है, 9 3 तिया 9 भाज्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चुप, ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, इससे लेट कुबेर आता है, बुझेबे नहीं करता कुछ। 11 है जो किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या होगा, ये 5 तिया 15 कट जाएगा, इसलिए भाज्य है, 11 हो गया अभाज्य संख्या। चलिए 93 देख लीजिए, 4 माइनस √3 कौन संख्या, √3 ब्रैकेट से नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। 6x⁴ तथा 12x का HCF ज्ञात करें, तो देखिए इसमें पहले एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे 6 और 12 को छोड़िए, ई दोनों में देखिए कि क्या है जो दोनों में है, तो x से 22 दोनों में, ठीक है ना, तो x 22 ही रहेगा, इसका मतलब अचर राशि वाले में। और 6 और 12 का सोचिए कि 6 और 12 का HCF क्या होगा, तो 6 को जब 12 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, अर्थात इधर 6 होगा, अर्थात इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6x22, 6x22 इसका HCF हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालें, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो बीच में निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो ये 4.5 हो गया बटा 2, जब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कितना आना चाहिए 2.25, जो कि हम इसमें देख रहे हैं कि 2.25 को अगर रूट में करना है तो हमें √5 का मान होता है, √5 का मान कितना आता है 2.25, तो ये जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या इसीलिए √5 भी आंसर है, ठीक है। चलिए आइए 96 नंबर प्रश्न आइए, 96 नंबर क्या करा, 64 के वर्गमूल, तो 64 को रूट में कर दिए, और 64 के घनमूल, तो यहाँ घन मतलब 3 हो गया, और इसको 64 कर दिए, इसका मान कितना होगा, ऊपर वाला देखिए 64 का वर्गमूल है तो 8 के वर्ग होंगे तो 8 8 64, और नीचे है जो 64 के घनमूल है, तो 64 को हम भाग में तोड़ेंगे, तो तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऊपर 8 और नीचे ये घन में करके 2 3 बार, तो यहाँ 2 पर 3 हो गया, ये भी 2 3 बार, तो 2 पर 3 हो गया, ये जब निकलेगा तो 8, और ये जब तीनों से कट गया तो यहाँ पर नीचे रहेगा क्या, 2 गुना 2, तो 8 है, 2 दूना 4 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। चलिए 97, चलिए √10 गुना √15 के बराबर है, इसको 15 दहाइये 150 तोड़िए, 15 दहाइये 150, तो तोड़ेंगे इसको कितने, जैसे 25 छक 150 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और 25 से बाहर 5 निकल गया और 6 अंदर रह गया, तो 5√6, आइए ये रहा 5√6, ठीक है 97। चलिए 98, चलिए क्या पूछ रहा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को 16 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो तो वह क्या होंगे,
तो इसका डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए, 16, 20 और 24, क्या एलसीएम निकालिए। 2 बार में 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24 और 5 गुना 10, तो 24 गुना 10 अर्थात 240, 240 होना चाहिए। लेकिन क्या पूछा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए इसमें 240 तो हम ले आए, लेकिन 240 कोई वर्ग नहीं है किसी का, तो हम वर्ग के रूप में सोचेंगे, ये नहीं कि 240 आया किसी को मार देंगे, तो गलत हो जाएगा। अब इस 240 में कितना से गुणा करें, तो 240 तो प्रॉपर किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए 1600 तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, 1600 भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसको 2400 आएगा अगर गुणा करेंगे 10 से तब, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। ये 4 चौके 16 है किसी का 40 का, 400 का ये तो वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये 400 तो यहाँ आया नहीं, यहाँ 6 6 36, ये 600 का है, ठीक है ना, 600 का वर्ग। तो क्या इसमें हम 600 ला सकते हैं, ये सोचिए पहले। 200 आइए इसको इस हिसाब से कीजिए ना कि काट दीजिए, काटने का प्रयास कीजिए, काटने का प्रयास कीजिए कि क्या वो कटेगा वर्ग वाला। तो देखिए 240 पहले किसी का वर्ग नहीं है, चलिए मानिए 1600 वर्ग है, 2400 भी वर्ग नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही साफ हो गया भाई। ऑप्शन सोचते हैं तो अब इस 1600 को ये तीनों से काटिए, क्या तीनों से परिपूर्ण रूप से कट रहा, तो 16 से 16 कट गया। देखिए इसको हटाइए, इससे आसान होगा कि वैसे ही चलते ऑप्शन से। जैसे देखिए 1600 को अगर हम 16 से काटे तो 100 बार में एक कट गया, 1600 को अगर हम 20 बार में काटे तो 2 और 8 दूना 16, तो ये भी 80 बार में कट गया। फिर 1600 को अगर हम 24 बार में काट रहे थे, क्या कट रहा है, 4 चौके 16, 6 चौके 24, तो 400 बटा 6, तो यहाँ 200 बटा 3, ये नहीं न कटा, पूर्ण रूप से नहीं कटा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगर लगता है कि हम 3600 को चेक करें, तो आइए 3600 को चेक कीजिए, क्योंकि 6 6 36 और 10 है ये 100, ये 60 का है, किसका है 60 का, ठीक है। चलिए अब इसको चेक कीजिए, 16 से भागा दीजिए, तो 16 से भागा दीजिए तो 16 दूना 32 और ये 40 हो गया, 16 दूना 32, फिर ये हो गया 60, 80 हो जाएगा, तो 16 पचे 80, तो 16 से कट गया कितने बार में, 225 बार में। फिर इसको 3600 को फिर काटेंगे किससे, 20 से, तो 2 2 और ये 18 दूना 36 अर्थात 180 हो गया। फिर हम 3600 को काटेंगे किससे, 24 से, तो देखिए 6 6 36 और 6 चौका 24 और 600 बटा 4, 15 चौके 60, 150। मतलब यही अकेला एक संख्या है पूर्ण वर्ग का जो तीनों से कट रहा, प्रत्येक से भाज्य हो रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 3600 होगा। चलिए 99 में आ जाएंगे। क्या पूछा, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे होगा, अभाज्य संख्या का योग। तो योग कर दीजिए, 3 1 4, 9 4 13, 13 और 8 21 27, 27 तो हमेशा भाज्य होगा किससे, तो 27 किससे भाग्य होगा, 2 से। देखिए 6 से तो 27 कटेगा नहीं, ये गलत हो गया, 4 से भी नहीं है कटेगा, 8 से भी नहीं है कटेगा, ये कटेगा किन से, 3 से, तो 3 है ये नहीं है, तो 3 नहीं है या तो 3 नहीं है, 3 में से कोई है ना, तो यही आंसर हो गया। चलिए संख्या 23.43 पर रैंकिंग पी बटा क्यू के रूप में बदल, पी बटा क्यू के रूप में। तो देखिए जो संख्या पहले दे ले उसको आंख बंद करके लिख दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, आंख बंद करके लिख दीजिए। और नीचे नीचे ये करना है, इधर देखिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक और इसमें एक घटा देना, एक घटा देना, और उसके बाद ऊपर भी घटाना होगा, क्या कि जो रैंकिंग छोड़ के जो संख्या इधर है उसको ऊपर माइनस कीजिए। तो इस पर रैंकिंग है, इस पर नहीं रैंकिंग है, इसमें 23 घटाएंगे, तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 3 और 2 और बटा 99, 23 20 99, 23 20 बटा 99, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये 100 तक हम कंप्लीट किए, ठीक है, बाकी अगले क्लास में।